नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार और आप सभी का स्वागत करता हूं यहाँ पर, जहाँ पर आज हम लोग देखने वाले हैं वीकली एनालिसिस पे कि बैंक निफ्टी निफ्टी या फिर क्रूड ऑयल क्या करने की कोशिश कर रहा है। साथ ही साथ 8 से 10 स्टॉक प्योर स्विंग ट्रेड के लिए, एक पेपर ट्रेड के लिए, लर्निंग पर्पस और एजुकेशनल पर्पस, उस स्टॉक को मैंने स्कैन किया है, उसकी पूरा टेक्निकल एनालिसिस आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। एक बार आप उनको देखें किस तरीके से एनालिसिस करते हैं। सिर्फ लर्निंग के लिए आप उसे ट्राई करें, उन लेवल पे आप ट्रेड ना करें। अगर आपको ट्रेड करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कांटेक्ट करें। सिर्फ और सिर्फ वीडियो बनाने का मकसद मेरा जो होता है वो लर्निंग के लिए होता है। तो चलिए सबसे पहले मैं निफ्टी बैंक को स्टार्ट करता हूं। निफ्टी बैंक में अगर आप देखोगे तो निफ्टी बैंक में मंथली का टाइम फ्रेम अगर आप देखते हो गई तो क्या बनने की कोशिश कर रहा है, थोड़ा इसे अगर आप ध्यान से देखें, थोड़ा जूम आउट करके टॉप डाउन अप्रोच से अगर मैं देखूं तो यहां पर क्या हो रहा है, आप बहुत आराम से देखोगे ना तो मार्केट का यहां पर एक रेजिस्टेंस हुआ करता था। इसका ब्रेकआउट देके जब ऊपर गया और ऊपर देने के बाद जब नीचे आता है गाइस, तो जिस लेवल से ब्रेकआउट देता वहीं पे इसने सपोर्ट लिया था। नेक्स्ट टाइम जब इस लेवल का इसने ब्रेकआउट दिया था, फिर से आता है और उसी लेवल पे सपोर्ट लिया है। फिर जब इसी लेवल पर ब्रेकआउट देता है, नीचे आने के बाद वहीं सपोर्ट लेता है। जब इस लेवल का ब्रेकआउट आता है तो वहां पर सपोर्ट लेने की कोशिश में अभी है, और यहां पर सपोर्ट मार्केट जो है वो ले सकता है। निफ्टी बैंक आपको दिख रहा है मंथली टाइम फ्रेम में, एक ब्रॉडर व्यू पे। मैं थोड़ा सा वीकली टाइम फ्रेम में जाता हूं, और वीकली टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो वीकली टाइम फ्रेम में आपको दिख रहा होगा कि मार्केट ने क्या किया, एक इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन किया है सपोर्ट के लेवल पे, जहां से इसका पहले रेजिस्टेंस हुआ करता था। इसी जगह पर गाइस एक इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन करता दिखा है। आने वाले टाइम में अगर यहां पर एक अच्छा ग्रीनिश कैंडल का फॉर्मेशन हो जाता है वीकली टाइम फ्रेम में, तो निफ्टी बैंक हमारे लिए एक बुलिश हो जाएगा, और इसके ऊपर अगर निकलेगा तो गाइस तो जो ऑल टाइम हाई है वही लेवल हमारा टारगेट हो सकता है। और फिर चूंकि ये लेवल पे मल्टीपल हिट होगा, फिर अगर यहाँ पे टाइम बिताता है और उसके बाद अगर ये ब्रेक करता है तो हमारे लिए बहुत बड़ी बुलिश मोमेंटम निफ्टी बैंक लेकर के आ सकता है। लेकिन ये सारा चीज जो है वो बनते होना चाहिए। डेली के टाइम फ्रेम में अगर आप देखेंगे किस तरीके से ट्रेड किया जा सकता है निफ्टी बैंक को, तो उसके लिए क्या कर रहा है निफ्टी बैंक, अगर आप देखोगे तो एक रेंज का फॉर्मेशन किया हुआ है। यहाँ पर ये वाला एक रेंज का फॉर्मेशन किया है। अगर इस रेंज के ऊपर में ये ट्रेड करना स्टार्ट कर देता है, मेरे लिए 43,500 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। 43,500 के ऊपर अगर ये स्टार्ट हो जाता है और ट्रेड करना चालू करता है, तब जाके मैं यहाँ पर जो नेक्स्ट टारगेट है लगभग ये 44,500 या 44,300 तक का मैं लेवल एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। तो निफ्टी बैंक में ये लेवल को आप नजर बना के जरूर रखें। नेक्स्ट हमारे पास है निफ्टी। निफ्टी का भी अगर आप मंथली टाइम फ्रेम देखेंगे तो मंथली टाइम फ्रेम में आपको क्लियर कट एक व्यू दिख रहा होगा कि निफ्टी क्या कर रहा है। जिस लेवल से इसने ब्रेकआउट दिया था गाइस, ये देखो आप, यहाँ पे रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट आता है वहीं से रिटेस्ट लेता है, फिर से ब्रेकआउट आता है, वहां पे ये इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन करता हुआ दिख रहा है। लेकिन चूंकि अभी मंथ क्लोज नहीं हुआ है तो मैं वीकली पे जाऊंगा और थोड़ा वीकली में देखते हैं क्या करने की ये कोशिश कर रहा है। वीकली टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे निफ्टी को, तो निफ्टी जिस लेवल से ब्रेकआउट दिया था उस लेवल पे ही टेस्ट कर रहा है, और एक इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन यहाँ पर है। अगर इस लेवल के ऊपर ये ट्रेड करना स्टार्ट करता है तब जाकर के मैं यहाँ पर गाइस थोड़ा सा बुलिश मोमेंटम के लिए बैठूंगा, या फिर अगर थोड़ा नीचे आता है फिर अगर ब्रेक करता है तो भी मेरे लिए एक बुलिश मोमेंटम यहाँ पर बन सकता है निफ्टी 50 में। तो चलिए एक बार मैं क्रूड ऑयल को देख लेता हूं, क्रूड ऑयल क्या करने की कोशिश कर रहा है। क्रूड ऑयल में अगर आप मंथली टाइम फ्रेम देखते हो ना, तो मंथली टाइम फ्रेम एक बहुत अच्छा व्यू आपको दिखेगा। यहां पर मार्केट एक मॉर्निंग स्टार बनाता है, अपसाइड गया था, एक बियर, यहाँ पे अगर आप देखते हो तो कहीं बियरिश इंगल्फिंग काइंड ऑफ पैटर्न बन रहा है और उसके नीचे ट्रेड करना स्टार्ट कर रहा है। मैं यहाँ पर 200 से 300 पॉइंट डाउन साइड में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आने वाले टाइम में, और ये इसलिए है क्योंकि जब आप डेली का टाइम फ्रेम देखोगे तो आपको क्लियर कट एक व्यू दिखेगा। और डेली का टाइम फ्रेम में अगर आप देखते हो मार्केट को, तो मार्केट क्या कर रहा है, अपने लोअर लो के फॉर्मेशन के आसपास एक ब्रेक करता हुआ नीचे जाता हुआ दिख रहा है। इसने ब्रेक डाउन किया और रिटेस्ट कर रहा है। आने वाले टाइम में ये जो लेवल है ना, ये सपोर्ट जोन हो सकता है, डिमांड जोन हो सकता है, तो यहां तक ये आने की कोशिश कर सकता है क्रूड ऑयल। तो इस पे आप नजर बना के जरूर रखें। तो चलिए, जैसे मैंने आपको बताया कि 10 स्टॉक देखने वाले हैं, वो कौन कौन सा स्टॉक होगा और उसकी क्या टेक्निकल एनालिसिस है तो वो बता रहा हूं। यहाँ पर कुछ स्टॉक मंथली टाइम फ्रेम में है, कुछ स्टॉक हमारे लिए वीकली टाइम फ्रेम में होगा, कुछ स्टॉक हमारे लिए डेली टाइम फ्रेम में होने वाला है। करेंट लेवल पे अगर आप देखते हो तो हमारे पास जो एक स्टॉक है उसका नाम है जेपी पावर, मंथली का टाइम फ्रेम है, यानी जयप्रकाश पावर। अगर आप देखोगे अभी मंथ क्लोज नहीं हुआ है, उसके बाद भी अगर आप देखते हो प्राइस ने एक पैटर्न का फॉर्मेशन करता दिखा है। यहाँ पर देखिए एक जो है गाइस, एक शोल्डर बनाने की कोशिश किया है यहाँ पर, लेफ्ट शोल्डर,
उसके बाद मार्केट यहाँ पर आता है और ये कुछ यहाँ पर हेड बनाने की कोशिश किया है, उसके बाद ये राइट शोल्डर बनाया है और उसके बाद ये ब्रेक कर रहा है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ये वाला जो चार्ट पैटर्न है उसका क्या नाम है गाइस। एक ब्रेकआउट और रिटेस्ट आती है, अच्छा ट्रेड होता है, यहाँ पर एसएल लगाया जाता है और ये जितना हाइट होता है इसका टारगेट करते हैं एक रेंज कैलकुलेशन मेथड के द्वारा। तो मैं आपको बता दूं कि जेपी पावर में ये चीज है। साथ ही साथ अगर आप वॉल्यूम को देखते हो ना, वॉल्यूम एक बेहतरीन, बहुत ही जबरदस्त यहाँ पर वॉल्यूम बनता दिखा है काफी टाइम से। और उसके बाद अगर आप देखोगे तो आरएसआई भी लगभग 70 प्लस पे ट्रेड करता दिखा है। तो मोमेंटम अच्छा है, वॉल्यूम अच्छा दिख रहा है, यहाँ पर एक अच्छा चार्ट पैटर्न का फॉर्मेशन करता हुआ दिख रहा है। साथ ही साथ यहाँ देखिए, चूंकि अभी मंथ क्लोज नहीं हुआ है तो मंथली टाइम फ्रेम में इसको थोड़ा सा वीकली टाइम फ्रेम में देखेंगे और ट्रेड करने के लिए वीकली टाइम फ्रेम देखना ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा हमारे लिए। तो एक बार देखते हैं वीकली टाइम फ्रेम में यह क्या करने का कोशिश कर रहा है। मैं यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम में जाऊंगा और वीकली टाइम फ्रेम में आपको क्लियर कट एक ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट करता दिखा है। वॉल्यूम बहुत जबरदस्त यहाँ पर बना है। तो आप देखो यहाँ से ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट किया और फिर से एक बड़ा किंग कैंडल, मैं इसे बोलता हूँ, बड़ा ब्रेकआउट के साथ जो होता है उसको मैं किंग कैंडल बोलता हूँ। वॉल्यूम अच्छा है, जबरदस्त किंग कैंडल का ब्रेकआउट है, आरएसआई बहुत बेहतरीन दिख रहा है। तो जेपी पावर को आप अपने वॉच लिस्ट में लगाकर जरूर रखें। साथ ही साथ अगर मैं टारगेट की बात करूं तो कितना टारगेट यहां पर एक्सपेक्ट किया जा सकता है। दोस्तों देखिए, ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन अगर आपको सीखना है ना तो आपको थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा लर्निंग पर्पज से। अगर मैं इसका ट्रेड का देखूं टारगेट मेरे अकॉर्डिंग तो एक रेंज कैलकुलेशन मेथड के हिसाब से ये जो डेप्थ है ना इसको मैं उठा करके अगर ब्रेकआउट के पास से लगाऊं तो कम से कम यहां से मुझे जो पोटेंशियल दिख रहा है अपसाइड बॉटम से लगभग गाइस ये डबल होता भी दिख सकता है, एक मल्टी बैगर काइंड ऑफ भी बन सकता है। लेकिन आपको ट्रेड करना या इन्वेस्ट करना आपके ऊपर मैं छोड़ता हूं, आप एनालिसिस करें, एडवाइजर से कांटेक्ट करने के बाद ही आप पैसा कहीं पर भी लगाएं। नेक्स्ट स्टॉक जो हमारे पास है उसका नाम है एल&टी फाइनेंस होल्डिंग। एल&टी फाइनेंस में क्या कर रहा है, एक डार्वेक्स बॉक्स का फॉर्मेशन किया है। अगर आप देखोगे ना तो मार्केट का यहाँ पर एक रेजिस्टेंस हुआ करता था, इनवर्स हेड एंड शोल्डर है, ब्रेकआउट देता है और ब्रेकआउट के बाद जब भी कोई प्राइस ऊपर जाने के बाद गई एक इस तरीके से रेंज कैलकुलेट होता है, एक रेंज बनाता है और इसके बाद जब ब्रेकआउट देता है ना तो इसको मैं डार्वेक्स बॉक्स थ्योरी भी बोलता हूँ। यह है डार्वेक्स बॉक्स थ्योरी। और डार्वेक्स बॉक्स के अकॉर्डिंग देखोगे तो यहाँ पर एक बॉक्स बनाया, उसके ऊपर ये ब्रेक करता हुआ दिख रहा है मंथली टाइम फ्रेम में। चूंकि अभी मंथ क्लोज नहीं हुआ है, मैं थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम में जाऊंगा और वीकली टाइम फ्रेम पे एक बार एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। वीकली टाइम फ्रेम में आपको क्लियर कट इसका पिक्चर दिखेगा गाइस। पिक्चर क्या दिख रहा है, तो अगर आप वीकली टाइम फ्रेम में जाते हैं तो प्राइस ऊपर गया, एक बॉक्स का यहाँ फॉर्मेशन किया डार्वेक्स बॉक्स, ऊपर में ये ब्रेकआउट देता हुआ दिख रहा है। तो आने वाले टाइम में मैं देखूं तो एल&टी फाइनेंस होल्डिंग यहाँ से ऊपर निकल सकता है, पोटेंशियल ठीक है, वॉल्यूम सही दिख रहा है, आरएसआई सही दिख रहा है। तो अगर आपको इस पे ट्रेड करना है या कुछ भी आपको करना है तो एडवाइजर से कांटेक्ट करके आप इस पे प्लान कर सकते हो एल&टी फाइनेंस होल्डिंग पे। नेक्स्ट स्टॉक जो हमने लेकर के आया आपके लिए उसका नाम है इंद्रप्रस्था। इंद्रप्रस्था में मैं थोड़ा वीकली टाइम फ्रेम में जाऊंगा और वीकली टाइम फ्रेम में क्या करने की कोशिश कर रहा है तो आपको क्लियर कट एक पिक्चर पता चलेगा यहाँ पे कि प्राइस ने इस रेंज पे एक रेजिस्टेंस बनाया था, एक बड़े कैंडल के साथ एक बड़ा वॉल्यूम भी आया था, उस पर एक ब्रेकआउट दिया है। ब्रेकआउट के बाद मार्केट जिस लेवल पे रेजिस्टेंस हुआ करता था वो अब इसका सपोर्ट हुआ है। अब देखिए मल्टीपल टाइम आया है, ये लेवल पे सपोर्ट करता दिखा है। नीचे से देखेंगे ना तो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन का भी फॉर्मेशन हो रहा है और कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर मैं देखूं तो एक कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन कर रहा है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं ये कैंडलस्टिक पैटर्न का क्या नाम है। तो आपके लिए दो क्वेश्चन हो गया है, एक पहले जो पूछा है सो और एक यहाँ पर कैंडलस्टिक पैटर्न का। वॉल्यूम ठीक है, आरएसआई को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर धीरे धीरे अपसाइड मोमेंटम की ओर पकड़ता हुआ दिख रहा है। तो मेरे लिए आईजीएल जो है ना इंद्रप्रस्था गैस एक अच्छा वॉचलिस्ट में होना चाहिए और इस पे आप एनालिसिस जरूर करें, वॉचलिस्ट में जरूर ऐड ऑन करके रखें। नेक्स्ट स्टॉक जो मेरे पास है उसका नाम है चलेट होटल्स। चलेट होटल्स में अगर आप देखोगे तो आरएसआई बेहतरीन लेवल पे दिख रहा है ट्रेड करता हुआ और यहां पर मैं थोड़ा सा डेली का टाइम फ्रेम लगा लेता हूं तो आपको एक क्लियर कट पिक्चर पता चलेगा कि चलेट होटल में क्या होने का कोशिश कर रहा है। सबसे पहली बात कि एक अच्छा ट्रेंड लाइन पे ये ट्रेड करता दिख रहा है स्टॉक, एक अच्छा ट्रेंड लाइन था, लेकिन ये ट्रेंड लाइन का बॉटम ये बनता था, इसके बॉटम पे नीचे जाता तब जाकर के हमारी प्लान थोड़ा सा गड़बड़ होती। आप देखोगे यहाँ पे ना तो एक ट्रेंड पे अच्छा है, इस ट्रेंड पे जब ये ट्रेड कर रहा है उसके बाद एक रेजिस्टेंस वाला ट्रेंड लाइन बना था, डायनेमिक रेजिस्टेंस, उसके ऊपर भी ब्रेक करता दिखा है।
साथ ही साथ ये वाला जो लेवल इसके लिए रेजिस्टेंस हुआ था, जब ये ब्रेकआउट दिया है तो उस पर सपोर्ट लेने का कोशिश ये कर रहा है। और यहाँ पर आरएसआई देखोगे डेली टाइम फ्रेम में तो लगभग 60-65 के आसपास में ये ट्रेड करता दिखा है, वॉल्यूम ठीक आता दिखा है। यहाँ पर आप देखो ये रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करता दिखा है, ये सपोर्ट था, सपोर्ट पे आने के बाद जो है वो कहीं ना कहीं डिमांड करता दिख रहा है। तो चलिए हॉटल्स जो है आपके लिए एक वॉच लिस्ट में होना चाहिए, आप इसके ऊपर एनालाइज जरूर करें। नेक्स्ट स्टॉक जो मैंने आपके लिए लेकर के आया है और उसका नाम है टाइटन कंपनी। टाइटन कंपनी में वीकली टाइम फ्रेम दिखाता हूं क्या कर रहा है। टाइटन में अगर आप देखोगे ना वीकली टाइम फ्रेम में बहुत सिंपल प्राइस एक्शन है। इस लेवल से एक ब्रेकआउट आई थी, रेजिस्टेंस था, इस लेवल पे ब्रेकआउट आया। जब भी ब्रेकआउट आया है तो उस लेवल के नीचे ये जाने का कोशिश नहीं कर रहा है और एक किंग कैंडल के साथ यहाँ पर आप देखोगे तो एक अच्छा कैंडलस्टिक पैटर्न भी बनाया है। मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में चूंकि ऑल टाइम हाई के आसपास ये ट्रेड भी कर रहा है, एक अच्छा बाइंग बनता दिख रहा है, तो टाइटन कंपनी को आप अपनी इन्वेस्टिंग पर्पज से वॉच लिस्ट में ऐड ऑन करके आप रख सकते हो। नेक्स्ट स्टॉक जो मैंने लेकर के आया है उसका नाम है वरुण बेवरेज। वरुण बेवरेज का मैं थोड़ा सा डेली टाइम फ्रेम पे जाना पसंद करूंगा। डेली टाइम फ्रेम में क्या बन रहा है, तो डेली टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो वॉल्यूम ठीक है, यहाँ पर आरएसआई भी लगभग 50 के ऊपर ट्रेड करता दिखा है। अगर आप क्लियर कट देखोगे ना तो प्राइस क्या कर रहा है, एक सपोर्ट पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। ये एक ट्रेंड लाइन था और ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर एक कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन किया है और इसका नाम है गाइस मॉर्निंग डोजी स्टार। मॉर्निंग डोजी स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है वीबीएल में। और उसके बाद देखोगे ना तो एक ट्रेंड लाइन पे ट्रेड यहाँ पे कर रहा है। ये देखो एक रेजिस्टेंस हुआ करता है, इसका ब्रेकआउट दिया और एक डायनेमिक रेजिस्टेंस जो ट्रेंड लाइन है उसके ऊपर भी ये ट्रेड कर रहा है। मल्टीपल ब्रेकआउट्स यहाँ पर मुझे दिख रहा है, ट्रेंड लाइन पे भी ट्रेड है, एक इसका भी ब्रेकआउट है, ये वाला भी ब्रेकआउट है, वॉल्यूम ठीक है, आरएसआई भी ठीक है। तो आप वीबीएल को अपने वॉच लिस्ट में लगा करके जरूर रखें और इसके ऊपर एनालाइज करने की कोशिश करें और आने वाले टाइम में इसमें क्या हो सकता है उस पर आप नज़र जरूर बना के रखें। नेक्स्ट स्टॉक हमारे पास जो है उसका नाम है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। पावर फाइनेंस का मैं थोड़ा सा वीकली टाइम फ्रेम पे जाना पसंद करूंगा और वीकली टाइम फ्रेम में फिर से आपको वही बनता दिख रहा है, डार्वेक्स बॉक्स। डार्वेक्स बॉक्स में आप लोग को पता है, मैंने बताया है कि प्राइस ऊपर जाता है और 52 वीक का जो हाई होता है ना उसके आसपास एक रेंज बनाता है। ये देखिए एक रेंज बनाया और रेंज के बाद एक ब्रेकआउट करता दिख रहा है। तो पीएफसी जो है मेरे लिए एक अच्छा वॉच लिस्ट में है, ब्रेकआउट वाला ट्रेड है, यहाँ पर वॉल्यूम भी ठीक है, आरएसआई 70 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो पीएफसी को आप अपने वॉच लिस्ट में ऐड ऑन करके जरूर रखें। नेक्स्ट स्टॉक है जो मैंने आपके लिए लेकर के आया है उसका नाम है गाइज गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट मुझे बहुत ही लाजवाब दिख रहा है और ये लाजवाब क्यों है मैं उसके ऊपर थोड़ा सा एनालाइज करके आपको बताता हूँ। मार्केट का देखें, एक अच्छा सा चैनल में ये ट्रेड कर रहा है, एक अच्छा चैनल में ट्रेड कर रहा था। चैनल में ट्रेड करने के बाद एक रेजिस्टेंस वाला ये कह सकते हैं कि एक ट्रेंड लाइन था और इसके ऊपर ये ब्रेक करता हुआ दिख रहा है। साथ ही साथ आरएसआई को देखो 50 के ऊपर है और यहाँ पर भी ये ट्रेड करता है, इसके ऊपर दिखा है। आप इसको एनालाइज करेंगे ना तो मूविंग एवरेज पे जब आप जाओगे, मूविंग एवरेज में गए 44 + 200 सिंपल मूविंग एवरेज, ये दोनों 200 मूविंग एवरेज कुछ ऐसा है, 44 कुछ ऐसा और यहाँ पर ये कैंडल का फॉर्मेशन है ये वाला। अगर आप जाके चेक करें, ट्राई करें तो आपको पता चलेगा ये बहुत ही बेहतरीन सेटअप होता है मेरे अकॉर्डिंग। और उसमें अगर प्राइस एक्शन में देखेंगे तो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है, मूविंग एवरेज अच्छा बनता दिख रहा है, आरएसआई बेहतरीन है। तो कहीं ना कहीं जो है ना गाइस गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट आपके एक वॉच लिस्ट में एड ऑन जरूर होना चाहिए। इसके ऊपर आपको एनालिसिस करके अपने नजर बना के जरूर रखना चाहिए। नेक्स्ट स्टॉक जो मैंने लेकर आया उसका नाम है बीएलएस इंटरनेशनल। बीएलएस इंटरनेशनल का डेली का टाइम फ्रेम लगाता हूं। डेली में एक चार्ट पैटर्न का फॉर्मेशन करता दिखा है। आप मुझे कमेंट करके चार्ट पैटर्न का नाम जरूर बताएं। मार्केट ने एक टॉप लगाया था, यहां पर से आने के बाद एक फर्स्ट बॉटम बनाया है, ये नेकलाइन बनता है इसका, ये एक नेकलाइन का फॉर्मेशन है एंड दिस इज कॉल्ड फर्स्ट बॉटम। उसके बाद मार्केट यहां पर एक सेकेंड बॉटम का फॉर्मेशन करता है। सेकेंड बॉटम के बाद गाइस मार्केट ऊपर जाता है और ये नेकलाइन के आसपास ये ब्रेकआउट दिया है, वॉल्यूम ठीक है, आरएसआई भी ठीक है। आप मुझे इस चार्ट पैटर्न का कमेंट करके जरूर बताएं कि ये चार्ट पैटर्न का क्या नाम है, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस चार्ट पैटर्न। मुझे लगता है ब्रेकआउट के बाद या तो थोड़ा नीचे आते तो एक रिटेस्ट हो सकता है और यहाँ से एक अपसाइड मोमेंटम ऑल टाइम हाई जहां पर था उस लेवल को ये टेस्ट कर सकता है। तो बीएलएस इंटरनेशनल को आप अपने वॉच लिस्ट में जरूर बना करके रखें। नेक्स्ट स्टॉक जो मेरे पास है उसका नाम है बलरामपुर चीनी। बलरामपुर चीनी क्यों अच्छा लग रहा है मुझे, मैं उसका लॉजिक बताता हूँ। एक अच्छा सा यहाँ पर देखें एक ट्रेंड लाइन में ट्रेड कर रहा था, ऊपर में ये रेजिस्टेंस हुआ करता था,
एक चैनल में आने के बाद एक ब्रेकआउट दिया है गाइस, इसे रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट है, चैनल का ब्रेकआउट है, थोड़ा रिटेस्ट करता दिख रहा है। मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में ये थोड़ा नीचे आकर के यहाँ से एक सपोर्ट ले सकता है और एक अच्छा कंटिन्यूएशन पैटर्न में अपसाइड जा सकता है। ये टारगेट हो सकता है जो इसका लेवल का हाई था, वहां पर का भी टारगेट मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं आने वाले कुछ टाइम में। नेक्स्ट स्टॉक जो मैंने लेकर के आया है उसका नाम है बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा में क्या बनता दिखा है, थोड़ा सा इसके ऊपर एनालिसिस करेंगे। डेली का टाइम फ्रेम लगाया है। बैंक ऑफ बड़ौदा का रेजिस्टेंस हुआ करता था ये लेवल, जब ये रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दिया तो मार्केट का वो सपोर्ट हुआ था। एक अच्छा ट्रेंड लाइन में ये ट्रेड कर रहा था, ये रेजिस्टेंस था और रेजिस्टेंस का जब यहाँ से ब्रेकआउट आई है तो ये सपोर्ट बना था। फिर से एक यहाँ पे ट्रेंड लाइन बना और ये ब्रेकआउट देकर ऊपर खड़ा है। नीचे देखोगे तो एक अच्छा सा ये ट्रेंड लाइन पे भी ट्रेड करता दिखा है। तो यहाँ पर मुझे बैंक ऑफ बड़ौदा में, बैंक ऑफ बड़ौदा का जो स्टॉक है वो मुझे ठीक लग रहा है। यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम में मल्टीपल कंफर्मेशन दिख रहा है। ये वाला लेवल पे ब्रेकआउट, ट्रेंड लाइन पे एक अलग ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट एंड रिटेस्ट है, ये ब्रेकआउट और रिटेस्ट वाले पे गया था, एक और यहाँ पर ब्रेकआउट देता दिख रहा है। तो मुझे बैंक ऑफ बड़ौदा आने वाले टाइम में एक अच्छा जो है वो पोटेंशियल कैंडिडेट मुझे दिख रहा है स्टॉक को ट्रेड करने के लिए। तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि इनमें सबसे बेहतरीन चार्ट पैटर्न आपको किसका लगा है, कौन सा स्टॉक है जिसका चार्ट पैटर्न आपको सबसे बेहतरीन लगा है। साथ ही साथ 3-4 स्टॉक का जो चार्ट पैटर्न वो मैंने आपसे पूछा है। जीपी पावर है, एल&टी फाइनेंस होल्डिंग, आईजीएल चैलेट है, टाइटन, वीबीएल, पीएफसी, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट, बीएलएस, बलरामपुर चीनी और बैंक ऑफ बड़ौदा। कमेंट करके बताइएगा इनमें से सबसे बेहतरीन स्टॉक का जो चार्ट पैटर्न है वो कौन सा लगा है और आपके अकॉर्डिंग कौन सा स्टॉक बेहतरीन पोटेंशियल वाला दिख रहा है। अगर आपका भी कमेंट रहेगा कोई एक पार्टिकुलर स्टॉक पे और मेरा भी अगर मैच होता है, मैं भी ट्राई करूंगा कुछ ना कुछ यहाँ पर बाई करने का। अगर आपको अच्छा लगता हो तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कांटेक्ट करें और उसके बाद ही ट्रेड करें या बाय या सेल करें। मेरा वीडियो बनाने का मकसद कोई भी आपको एडवाइज करना बाय या सेल का बिल्कुल नहीं है। आप अपने रिस्क पे ट्रेड करें या फिर आप फाइनेंशियल एडवाइजर से कांटेक्ट करके ट्रेड करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 वीडियो को जरूर लाइक करें, वीडियो को फॉरवर्ड करें आगे, आपके बाकी भी लोग इसे देखें और टेक्निकल एनालिसिस पे अपनी डिसीजन ले सकते हैं, एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हैं सीख करके। और अगर आपको वीडियो में जो भी सवाल पूछा उसका कमेंट करके जरूर बताएगा। तो चलिए आप सभी से मैं आज यहीं पे विदा लेता हूँ। थैंक यू गाइज, थैंक्स अ लॉट।